ये हमारे प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बिहिया भोजपुर के प्रशिक्षु हैं। सेशन 22-2024। इन लोग की मांग है कि जो मार्च में बीपीएससी 3 जो निकली है, ये अगस्त में बोले थे के पाठक, तो मार्च में ही क्यों माने दे रहे हैं? तो हम इसमें से किसी प्रशिक्षु को बुलाना चाहते हैं। कोई आ सकते हैं क्या? अच्छा, आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों का मांग जो सर यही है कि जो आयोग जो था ना 24 अगस्त को हम लोगों का ये जो वैकेंसी टीआरई 3rd आने वाला था, अच्छा, इसको प्रस्तावित किया गया था। अच्छा। और 24 जनवरी को प्रस्तावित ये वैकेंसी एकाएक सरकार के पता ना कौन सी निर्णय है जो कि मार्च में संभावित है, और इसको लेकर के जो है हमारे बिहार के तमाम जो पीटीसी हो या डाइट वगैरह हो, इस सबका स्टूडेंट हमारे प्रोटेस्ट पर खड़े उतरे हैं। और इसको जो है हम लोग उसी के माध्यम से आपके समक्ष आए हैं कि हमारी मांग, अगर आपको एग्ज़ाम लेना है तो अगस्त में लीजिए, नहीं तो अगस्त वाले मार्च में जो आप एग्ज़ाम संभावित किए हैं इसमें हम लोगों को 22-24 सेशन वाले को बस बैठने का मौका दिया जाए। इसके अलावा हमारी कुछ मांग नहीं है सर, क्योंकि हम लोग जो है ना 22-24 के 1 साल लेट होने के चलते जो 21-23 का सेशन था हम लोगों का, उसको 3 बार मौका दिया गया सर। टीआरई 1, 2, 3 और 3rd में भी उस सबको मिलेगा, लेकिन हम लोग 1 साल मात्र लैप्स करने की वजह से हम लोगों का जो है मतलब इससे लगता है कि वंचित रह जाएंगे। लेकिन एक ही मांग है हम लोगों को कि बस अगर टीआरई 3rd आप मार्च में देते हैं तो इसमें हमको केवल मौका दें और उससे इसके अलावा नहीं तो इसको इस वैकेंसी को अगस्त में ले जाए। सिंपल। इधर लाइए एक बात मैं भी आपका बोलिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम प्रियांशु कुमार, पीटीसी 22-24 सेशन का मैं प्रशिक्षु हूँ। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट सभी भाई चुप रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी बिहार सरकार जो नियमावली अपनी निकाल रही है, पहली बार जब टीआरई 1 निकाला गया था तो उसमें मौका दिया गया था अपीयरिंग कैंडिडेट्स को। अच्छा। अपीयरिंग कैंडिडेट्स होने के नाते उन लोगों ने वो फॉर्म को भरा, उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं था, ना ही सीटेट पास थे, तब भी वो लोग फॉर्म को भर चुके और उनका जॉब भी हो गया। अच्छा। लेकिन हमारे बाद उसके बाद जो भी मतलब बहाली निकाली जा रही है, तो उस बहाली में अपीयरिंग का नाम तक भी नहीं रखा जा रहा है, और टाइमिंग भी इन लोगों के मन के हिसाब से चल रहा है। जब बीपीएससी ने कैलेंडर निकाल दिया कि अगस्त टू अगस्त बहाली होनी चाहिए, तो फिर इसमें बदलाव का कैसा मतलब नतीजा कैसे आ सकता है कि ये बदल गया, वो बदल गया। और अगर बीपीएससी को आयोग माना गया है और उसके द्वारा शिक्षक भर्ती कराई जा रही है, तो उनकी बातों को भी माननी चाहिए। अगर आप एक बार नोटिफिकेशन में जारी कर रहे हैं कि ये डेट को हम एग्जाम लेंगे, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी वहां पे जाके अटक रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी को आगे बढ़ाएं और उसके हिसाब से हम अपना प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई प्लान का बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे मार्च में बहाली आ जाने के कारण इतने लोग का तैयारी नहीं है, कितने लोग के साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये एक गंदी रणनीति के हम लोग शिकार होते जा रहे हैं। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। और बिहार में हमेशा से ये बात रहा है, यहाँ पढ़ने वालों की कम और यहाँ राजनीति पक्ष का ज्यादा दबाव हम लोग को देखना मिला है। ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग और हमारे सहपाठी जो भी आगे आने वाले हैं। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? आपका क्या? अच्छा, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अगर कोई मजबूरी आन पड़ी है अगस्त में प्रस्तावित डेट को जो है अब मार्च में लेने की, पता नहीं कौन सी मजबूरी है, तो हम लोगों को बस एक ही मतलब कहने का हम लोगों का मतलब है कि हम लोगों को केवल अपीयरिंग जो हम लोग कैंडिडेट है 22-24 सेशन के, उसको केवल सम्मिलित किया जाए सर, बस, और कुछ मांग नहीं है, नहीं तो बगैर। अच्छा, आप लोग आए हैं, आप लोग इसी प्रदर्शन में हैं? अच्छा, आप लोग के क्या मांग है जी? आप लोग के क्या मांग है? हम लोग यही कहना चाहते हैं, जो बीपीएससी कैलेंडर के थ्रू जो निकला था कि अगस्त में जो बहाली मतलब हो गया, तो हम लोग बस यही कहना चाहिए कि जो 22-24 के कैंडिडेट है उसको भी जो 2024 में जो बीपीएससी एग्जाम लिया जा रहा है उसमें हम लोग को भी मौका दिया जाए, अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया। बस इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को कोई भरोसा नहीं कि जो अगस्त में आने वाला है उसमें जो सीट बचेगा कि नहीं बचेगा, उसमें हम लोग को भरोसा नहीं। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि मार्च में ही हम लोग को मौका दें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये सरकार जो मार्च में निकाली है, अगर आप लोग की ये जगह नहीं दे रही है ये फार्म भरने के लिए, तो इसके आगे आप लोग कदम क्या उठाएंगे? हम लोग पटना जाएंगे, के पाठक से डिमांड करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सुनिए, बताते हैं, अगर मौका नहीं दे रही है तो सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि हम ही लोग ऐसा 22-24 सेशन वाले जो लड़के हैं, पहला बैच है जो एंट्रेंस देकर के आए हैं, हम लोगों में काबिलियत है सर, और हम लोग केवल मौका के तलाश में हैं। अगर हम लोग को मौका देते हैं बिहार के साथ खिलवाड़ ना करके, एजुकेशन डिपार्टमेंट चुनाव ना देखकर
जो है ना, स्वर्णिम भविष्य को देने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऐसा बैच है जो कि एंट्रेंस पर आया है और सरकार को भी ये मालूम है कि 22-24 जो बैच है वो मामूली बैच नहीं है। और कहने का मतलब ये है सर कि 21-23 वाले को बैच को जो है अपियरिंग में लिया गया था TRE 1 में, और एक नहीं 2-2 3-3 बार मौका दिया गया, और 22-24 में 3 बार मौका दिया एक साल हम लोग का सेशन लेट होने की वजह से क्या हम लोगों के अंदर मतलब ऐसी कौन सी कमी आ गई या सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि अगस्त में प्रस्तावित वैकेंसी को मार्च में लेना पड़ रहा है। अगर लेना भी है तो हम लोगों को केवल अपियरिंग वाले कैंडिडेट को यानी 22-24 सेशन वाले बच्चों को केवल शामिल किया जाए, बस, और कुछ मांग नहीं है सर। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि ये प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बिहियां के प्रशिक्षु हैं सेशन 2022-24 के। इनको मांग है, यही एक मांग है कि जो के पाठक बोले थे, यानी कैलेंडर भी निकल गई थी कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, आप लोग बाबू बहुत अच्छे से तैयारी करो और आप लोग को मौका दिया जाएगा। और इसके वजह से जो अगस्त में परीक्षा होती थी फाइनल, वो मई में ही हो रही है। और इसके बावजूद भी के पाठक जो हैं वो कैलेंडर निकाल दे रहे हैं मार्च में ही, जो कि पहले से नोटिफिकेशन बोलिए या कैलेंडर बोलिए अगस्त में प्रस्तावित हो गया था कि अगस्त में ये मैंने Tier 3 लिया जाएगा। और उसके चलते हमारे जितने भी बिहार के बच्चे हैं वो तन धन मन से मैंने एक जुनून से लगे थे कि हम अगस्त में ही अपना क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी बहुत जुनून से पढ़ रहे थे। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये जो हमारी सरकार बोलिए या जो हमारे के पाठक हैं उनको बोलिए कि हम किसको बोलें कि ये बच्चे को भविष्य नहीं देख रहे हैं। ये पिछले जो ये हुआ था, ये 21-23 के सेशन वाले, इनको परीक्षा से पहले ही मैंने फार्म भरवा लिया गया और उसके बाद उन लोग को मौका दे दिया गया। अरे भाई, आप एक पंथ दो कार्य क्यों कर रहे हैं? यानी कि मान लीजिए ये भी अपेयरिंग है, इनको भी एक बार आप मौका दीजिए। आखिर इनका मई में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो आप क्यों नौटंकी किए हैं, क्यों आप नाटक किए हैं, क्यों राजनीति किए हैं? आप बच्चों के साथ राजनीति मत कीजिए, तो बहुत महंगा पड़ेगा। इनका राजनीति करना है इनको, तो हम लोग को ही मौका दे, हम लोग खुल के वोट देंगे। या तो वो हम अगस्त में दें या मार्च में दें। तो हम एक बार आपसे कह देना चाहते हैं सरकार से कि अगर ये हम लोग के मौका नहीं मिला तो हम लोग इसके लिए बहुत आगे कदम उठाएंगे। हम लोग पटना चलेंगे, ठीक है, मिलकर पटना चलेगा और आंदोलन करेगा। ठीक है, थैंक यू।